हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ प्रोग्राम इन सी टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। हम एक स्ट्रिंग को चेक करेंगे कि क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का कंसेप्ट समझ लेते हैं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, a string is said to be a palindrome if it remains after reversing same। अगर एक स्ट्रिंग को हम रिवर्स कर दें और रिवर्स करने के बाद वो सेम स्ट्रिंग रहे जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, तब उस स्ट्रिंग को हम कहेंगे दैट स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, वर्ड है रडार, RADAR। अगर इसको हम रिवर्स करवा देंगे तो स्पेलिंग बनेगी अगेन RADAR। इट मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग वाज रडार एंड द रिवर्सिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग इज अगेन अ रडार। So this word radar, this string is a palindrome string। तो वो सभी strings जो ओरिजिनल स्ट्रिंग और उनको रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग बनेगी वो ओरिजिनल स्ट्रिंग से मैच करे, सेम रहे, उस स्ट्रिंग को हम बोलेंगे पैलिंड्रोम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेवल। इसको रिवर्स करें, LEVEL, लेवल। सो अगेन दिस स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज MOM, मॉम। इसको रिवर्स करें, MOM, मॉम। इट मीन्स दिस इज आल्सो अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेस कार। इसका रिवर्स करेंगे, देन अगेन वी विल गेट RACE, रेस, CAR, कार, रेस कार। इट मीन्स दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। और कौन से वर्ड हैं जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है? ऐसे स्ट्रिंग जिनका रिवर्स कर दें हम और वो ओरिजिनल स्ट्रिंग से मैच ना करे, उसे हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, वर्ड कंप्यूटर, स्ट्रिंग है कंप्यूटर। इसको अगर हम रिवर्स करते हैं, RETUPMOC, दिस इज नॉट सेम एज द ओरिजिनल स्ट्रिंग कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का। तो अब हम चेक करते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। प्रोग्रामिंग इन सी में हम प्रोग्राम बनाएंगे चेक करने के लिए कि वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कमेंट दे दिया है, प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। उसके बाद हमने यूज़ किया है यहाँ पर लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हम उन सभी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं जिनसे रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडर फाइल है मेरा stdio.h। इस हेडर फाइल के scanf और printf फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने यूज़ किया हुआ है printf फंक्शन को, जिसकी डेफिनेशन है stdio.h में, इसलिए इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। सेकेंड है conio.h, फुल फॉर्म रहती है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। डॉट एच मतलब दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस हेडर फाइल। डॉट एच मतलब दिस फाइल इज अ हेडर फाइल। कोनियो डॉट एच के लाइब्रेरी फंक्शंस हैं क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच। तो इसको मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कोनियो डॉट एच को भी इंक्लूड करना पड़ेगा लिंक सेक्शन में। थर्ड, इस प्रोग्राम को करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग के कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस। स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस की डेफिनेशन रहती है स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में, तो उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 3 हेडर फाइल हमने यहाँ पर इंक्लूड कर ली है। फिर स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले डेक्लेरेशन सेक्शन। डेक्लेरेशन सेक्शन में उन सभी वर्ड्स को, एरेज को, स्ट्रिंग्स को हम डिक्लेयर करते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, यानी इनपुट देनी पड़ेगी हमें एक स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग ले ली S1 और उसका साइज ले लिया 20। दिस इज द डेक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। हमेशा स्ट्रिंग का डेक्लेरेशन में डाटा टाइप होता है कैर। उसका नेम ऑफ स्ट्रिंग हमें देना होगा, मैंने दे दिया S1 और उसके बाद साइज ऑफ द स्ट्रिंग 20। उसके बाद मैं एक और स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ करूँगी, आगे मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसे भी मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। नेम मैंने दे दिया S2 और साइज दे दिया 20। उसके बाद यूज़ किया है क्लियर स्क्रीन लाइब्रेरी फंक्शन को। अब S1 जो स्ट्रिंग है, इसकी वैल्यू को रीड करना है, इसकी वैल्यू को इनपुट करवाना है। तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन है गेट्स S1। तो सिंपल है, इसका सिंटेक्स है गेट्स और पैरेंथेसिस के अंदर नेम ऑफ द स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू को हमें इनपुट करवाना है। इससे पहले मैंने एक मैसेज यहाँ पर टाइप कर दिया, विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ स्टेटमेंट एंटर अ स्ट्रिंग।
उसके बाद S1 की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। नाउ द कंसेप्ट इज, अब हम क्या कर रहे हैं, S1 की वैल्यू को रीड करेंगे, S1 की वैल्यू को S2 में कॉपी करेंगे, S2 की वैल्यू को रिवर्स करेंगे और S2 को कंपेयर करवा देंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग S1 से। फिर से सुने, पहले हम S1 की वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, S1 की वैल्यू को S2 स्ट्रिंग में कॉपी करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ strcpy लाइब्रेरी फंक्शन। उसके बाद S2 के कंटेंट को, S2 स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे और S2 और S1 को कंपेयर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ strcmp लाइब्रेरी फंक्शन। इट मीन्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग के तीन फंक्शंस। पहले स्ट्रिंग को कॉपी करवा रहे हैं, S1 स्ट्रिंग को कॉपी करवा देंगे S2 में। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में दो आर्गुमेंट रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड वन इज अ सोर्स स्ट्रिंग एंड फर्स्ट वन इज अ डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जिस स्ट्रिंग के कंटेंट को कॉपी करवाना है वो सेकंड पैरामीटर होगा और जिसमें करवाना है वो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट होगा। तो S1 को हम कॉपी करवा रहे हैं S2 में। ये हमने इसलिए किया ताकि S1 में ओरिजिनल कंटेंट हमारा रहे, क्योंकि हमें बाद में S1 और S2 को कंपेयर भी करवाना है। अब S1 में भी ओरिजिनल स्ट्रिंग है और S2 में भी। अब हमें S2 के स्ट्रिंग को क्या कर देना है, रिवर्स विद द हेल्प ऑफ strrev लाइब्रेरी फंक्शन, स्ट्रिंग रिवर्स। और ब्रैकेट में हम वो स्ट्रिंग देते हैं जिसके कंटेंट को हमें रिवर्स करना है, S2 के स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है। अब हमारे पास S1 में ओरिजिनल स्ट्रिंग है, S2 में रिवर्स स्ट्रिंग है। इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ strcmp लाइब्रेरी फंक्शन। इसके अंदर दो आर्गुमेंट हमें देने पड़ते हैं जिन दो स्ट्रिंग को हमें कंपेयर करवाना है, तो मैंने लिख दिया strcmp S1 S2। अब अगर जब भी हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं वो जीरो के इक्वल आए, वो तब जीरो के इक्वल आएगा अगर दोनों स्ट्रिंग मेरी सेम होती है। यानी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी S1 और जो रिवर्स के बाद मेरी स्ट्रिंग आई है S2, अगर ये दोनों सेम है इट मीन्स कंपैरिजन में रिजल्ट मिलेगा जीरो। और अगर वो दोनों सेम है, ओरिजिनल भी और उसको रिवर्स करने के बाद जो आई है वो ओरिजिनल से मैच होती है, इट मीन्स दैट स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया दैट स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। और प्रिंट की वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग की वैल्यू S1 में है। एल्स, एल्स का मतलब है अगर कंपेयर करने के बाद हमें जीरो के इक्वल रिजल्ट ना मिले, इट मीन्स जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी और जो रिवर्स करके स्ट्रिंग आई थी, दीज बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, इट मीन्स दैट स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। और S1 में उसकी वैल्यू है ओरिजिनल स्ट्रिंग की, तो हमने प्रिंट करवा दिया गेट ch एंड लास्ट में क्लोजिंग ऑफ द मेन प्रोग्राम। अब इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ Alt F9। Alt के साथ मैंने F9 की को प्रेस किया है कीबोर्ड से, प्रेस एनी की। सक्सेसफुली ये आपका कंपाइल हो गया है प्रोग्राम। अब इसे रन करेंगे, कंट्रोल F9। सबसे पहले गेट्स की हेल्प से हम S1 की वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं, एंटर अ स्ट्रिंग। सपोज मैंने एंटर कर दिया स्ट्रिंग रेडार। उसके बाद क्या करेगा, S1 में वैल्यू रहेगी रेडार की, S1 की वैल्यू को S2 में कॉपी किया गया है और S2 की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करके रिजल्ट मिलेगा RADAR। S1 में भी रेडार और S2 में भी रेडार, दोनों कंपेयर होगा, दोनों सेम है स्ट्रिंग, तो रिजल्ट विल बी जीरो। और S1 और S2 को कंपेयर करने के बाद रिजल्ट अगर जीरो आता है, इट मीन्स दैट स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। चेक करते हैं, जैसे ही मैंने कीबोर्ड से एंटर की को हिट किया, रेडार इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, कंट्रोल F9 की हेल्प से, एंटर स्ट्रिंग। सपोज नाउ आई एम गिविंग माय नेम, enter a string I have given Shivani। शिवानी इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, क्योंकि जब इसको रिवर्स करेंगे शिवानी स्ट्रिंग को, जो रिवर्स आएगा दैट विल नॉट बी सेम एज स्ट्रिंग शिवानी, सो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। एक बार फिर से इसे रन करते हैं कंट्रोल F9 से। अब मैं देती हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग रेस कार। अब चेक करते हैं इसकी आउटपुट। रेस कार को रिवर्स किया, अगेन वी विल गेट रेस कार स्ट्रिंग, सो रेस कार इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो दिस इज अ प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं whether a string is palindrome or not. I hope this is clear to all of you. Thank you. Have a nice day.